Welcome to the future. अब ज़रा वही वाला काम जो कि हमने फुटर और हेडर को अलग किया था वो वाला काम कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसके बाद फिर हम हेडर फुटर में जाएंगे। ये हमारे पास नैव बार है, ये कैरोसेल वाली जो है वो हमारे पास सेक्शन है, सर्च वाला सेक्शन है, कैटेगरी वाला सेक्शन है, अबाउट वाला सेक्शन है, जॉब्स वाला सेक्शन है, इसके अंदर टेस्टिमोनियल है, फुटर है। हमें अलग क्या करना है, फुटर अलग करना है, हेडर अलग करना है और नैव बार। अच्छा, अब ये हम एक काम करते हैं, जो नैव बार यहाँ तक एंड हो रहा है ना, इस पूरे को उठा लेते हैं यहाँ से, और एक यहाँ पे इसके अंदर एक फोल्डर बनाएंगे, सोर्स के अंदर हेडर के नाम से, इस फोल्डर के अंदर, सॉरी हेडर के नाम से नहीं, इसको हम कर देंगे इंक्लूड्स के नाम से, और इसी के अंदर एक फाइल बनाते हैं हेडर डॉट php, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं उस कोड। ठीक है, और ये इंडेक्स कटा हुआ क्यों आ रहा है? अच्छा, ये उसका था, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे वापस, और यहाँ आगे क्या कर लेंगे, फौरन से इंक्लूड करवा देंगे। किसको किसको इंक्लूड करवाएंगे? हेडर। हेडर किसके अंदर से आ रहा है? इंक्लूड्स के अंदर से आ रहा है, इंक्लूड स्लैश हेडर डॉट php। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, लास्ट में फुटर है। हम फुटर को यहाँ से लेके यहाँ तक उठा लेंगे, एक फाइल बनाएंगे यहाँ पे फुटर डॉट php, यहाँ पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद यहाँ आएंगे, php के टैग लगाएंगे, इंक्लूड्स के अंदर से लाओ क्या, फुटर डॉट php। इतनी बात क्लियर है सबको? इसका कॉपी कर लेते हैं एड्रेस, और इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक काम करते हैं, ये एडमिन पैनल हमने खोला हुआ, यहाँ पे जॉब पोर्टल को खोल लेते हैं, और यहाँ से हटा के क्या लिख देंगे, लोकल होस्ट कॉलन 8080 पे चल रहा है स्लैश दिस। तो हमारे पास ये जॉब पोर्टल खुल के आ जाएगा, लेकिन पता नहीं कब आएगा, तो लोडिंग कर रहा है। हो सकता है कोई एरर हो। नहीं नहीं, ये लोडर हटा के देख लेते हैं एक मरतबा। आ गया, सही है। अच्छा, अब सारी चीज़ें ठीक है, हेडर भी ठीक है, फुटर भी ठीक है, कोई आगे पीछे नहीं हुई चीज़ें। बीच का जो कंटेंट है वो आपने अपने हिसाब से चेंज करना है। इन सब चीज़ों को फंक्शनल कर देंगे। पहला काम क्या करना है, ये जो कैटेगरी वाला पोर्शन है ना, एक्सप्लोर बाय कैटेगरी आ रहा है, और यहाँ कैटेगरीज दिखाई हुई हैं। अब इन कैटेगरीज को हमें क्या करना है, यहाँ फैच करवा देना सिंपल। जो डेटाबेस में हमने डाली हैं वो यहाँ आ जाएंगी सारी। ठीक है, किस तरह आएंगी, यहाँ पे आ जाओ, और कैटेगरी वाला पोर्शन किधर है हमारा, ये रहा। यहाँ पे हर एक कैटेगरी आपकी शो हो रही है, देखो ये डिव बनी हुई है कैटेगरी की, ये मेन डिव है, इसके अंदर सारी कैटेगरीज आ रही हैं। एक ये कैटेगरी है आपकी, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये ये और ये। इन सबको हटाओ, सिर्फ एक को शो करो, पता चल जाएगा। ये देखो, ठीक है, मतलब कि आपको इस पे लूप चलाना है सिंपल। जब लूप चला दोगे इस पे, तो कैटेगरी आपके पास सारी आ जाएंगी। अब कैटेगरी फैच करने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं? हाँ भाई, फैच वाला काम किया हुआ है ना हमने एडमिन पैनल के अंदर, तो वही काम उठा लेंगे।
ज़रूरत ही नहीं है इतना हमें आगे पीछे जाने की। तो एक काम करते हैं, अच्छा कॉन्फ़िग की फ़ाइल का हमारे पास थोड़ा इशू हो जाएगा क्योंकि हमने कॉन्फ़िग की फ़ाइल बनाई हुई है एडमिन पैनल के अंदर, और इसके अंदर वो बहुत बड़ा एड्रेस हो जाएगा। हम जाएंगे यहाँ से, इससे बाहर निकलेंगे, इतना बड़ा एड्रेस नहीं होगा, देख लेते हैं। तो हम चलते हैं, फैच कैटेगरी के अंदर थे ना, क्या नाम था फाइल का, क्या था, कैटेगरी डॉट PHP, ये रहा। इसके अंदर हमने फैच वाला काम किया था, तो हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से उठा लेते हैं, सबसे सिंपल, क्योंकि हमने एक काम जब किया हुआ था हम उसको बार बार नहीं करेंगे। हम सिंपल इसको उठाएंगे, पेस्ट, ठीक है। अभी रेड हो रहा है ये क्यों, क्योंकि इसके क्लोजिंग हमारे पास ब्रैकेट्स नहीं है। ये रहे, इनको उठा लेंगे, और ये जो हमारे पास डिव क्लोज हो रही है कहाँ पे, यहाँ पे, इसके बाद डाल देंगे, सिंपल, ठीक है भाई। इस डिव से ये स्टार्टिंग डिव है। अच्छा, इसको हम ये जो कमेंट किया इसको हटा देते हैं। ये जो डिव हमने स्टार्ट की है, कौन सी, ये यहाँ से स्टार्ट होगी कैटेगरी और यहाँ पे एंड हो जाएगी। काउंटर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे काउंटिंग शो नहीं करवानी। और दूसरा ये कि अब हम यहाँ पे रो के अंदर डाटा आ रहा है हमारा, उसको हम रीड करवा देंगे। कहाँ कहाँ करवाना है, एक हमारे पास क्या है, ये आपके पास आइकन है, आइकन को शो करवा देंगे। अभी देख लेते हैं। ये तो अभी आई टैब से आ रहा है, फॉन्ट ऑसम का आइकन लगा हुआ असल में वो, ठीक है। PHP को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ई को, और उसके बाद रो, और क्या शो करवाना है यहाँ पे, नेम, है ना। नेम था, हाँ नेम था, और टोटल वो पूछ रहा है कितनी वैकेंसीज है। अच्छा, वैकेंसी को अभी हम स्टैटिक रखेंगे क्योंकि ये वाला काम हमें अभी हमने नहीं किया। ये कैसे होगा मैं बता दूंगा। इसमें ये होगा कि एक फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी को 10 लोगों ने, 10 कंपनीज ने एक कैटेगरी की जॉब्स डाली हैं, ठीक है, और 20 जॉब्स डली हैं उस कैटेगरी की, और वो सब ओपन है, क्लोज नहीं है। अगर क्लोज्ड होंगी तो उसमें वैकेंसी से हट जाएंगी। हम क्या करेंगे, सिंपल, अगर 20 लोगों ने उसमें जॉब्स डाली हैं इस कैटेगरी की, तो हम उन टोटल को काउंट करवाएंगे और काउंट यहाँ पे शो करवा देंगे, सिंपल। समझ आई बात। तो अभी खैर अभी समझ में नहीं आएगा, देख लेंगे उसको, अभी देखना है। यार ये लोडिंग बहुत ज़्यादा ले रहा है ये। फिर भी यही करेगा ये। इस टेम्पलेट में आई थिंक कोई मसला है, प्लगइन ज़्यादा लगे होंगे इसमें। अरे बेटा नेट से ताल्लुक ही नहीं है इसका, कोई लोकल होस्ट पे चल रहा है वो। अच्छा, कोई एरर होता है ना जब भी ऐसा हो रहा होता है कि स्लो चल रहा होता है, लोडर आपका चल रहा होता है। तो एक काम करते हैं, हेडर की फाइल में चलते हैं। अच्छा, एरर होगा ना, कॉन्फ़िग का होगा, जब भी तो हो नहीं अभी तक उसने दिखाया कुछ। तो कॉन्फ़िग का एरर हटाने के लिए अभी हम किस फोल्डर के अंदर है, SRC के अंदर है ना, हमारी फाइल SRC के अंदर है, डॉट डॉट स्लैश SRC से बाहर है, फिर किसके अंदर जाएंगे, एडमिन पैनल के अंदर जाओ और config डॉट PHP को उठा लो। अब रिफ्रेश किया तो आ गया, ठीक है। कॉन्फ़िग का एरर था उसमें। देखो दो हमारे पास कैटेगरीज आ गई जो हमने डाली थी। अब हम यहाँ से एडमिन पैनल से एक और कैटेगरी अपलोड कर देते हैं। आइकन सेलेक्ट कर लो कुछ भी, सबमिट कर दिया,
और माशाल्लाह से सबमिट होने के बाद ये क्या हुआ, पेज नॉट फाउंड। ये क्या सीन है? हाँ सही है, वो एड्रेस गलत डाला हुआ था। ये मैं सोचूं ये क्या सीन हो गया। एडमिन पैनल, एक काम करते हैं, वो उस वक्त ही गलत था उसका ना, यही पेज था ना। ठीक है, अब ऐड करते हैं कैटेगरी को, अब हो जाएगी। ये हो गया, और फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं, सबमिट करेंगे तो ये कैटेगरी आ गई हमारे पास। अब इस कैटेगरी को यहाँ पे जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे तीसरी कैटेगरी आ जाएगी, ये देखो। ठीक है, ये तीसरी कैटेगरी आ गई।